हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गुप्ता आप सभी का आरपीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो आज फ्रेंड हम आप सबको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 6। तो हम चैप्टर 5 तक आपको पढ़ा चुके हैं, आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 क्या है? चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। तो त्रिभुज में हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज में हम पढ़ेंगे वृत्त, सर्कल पढ़ेंगे और वर्ग, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में। तो ये तीनों चीज़ों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ये वृत्त में कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं, प्रमेय होता है, वर्ग में कौन से प्रॉपर्टी या प्रमेय होता है और त्रिभुज में, इन सब का हम बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि अब एक वृत्त है तो पता है हमें वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या होता है, पैरामीटर होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो दो वृत्त आ जाता है तो उन दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वागसम तथा समरूप आकृतियाँ, ये क्या होता है? तो सर्वागसम क्या होता है? जैसे कि हम दो दो वृत्त ले लिए, एक वृत्त ये लिख लिए, एक वृत्त ये। अब दोनों का तो इन दोनों वृत्त का त्रिज्या क्या है? समान है। इसका मान लो रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर है, तो ये क्या है? सर्वागसम है। अभी हम समरूप की बात करते हैं, तो ये समरूप भी कह सकते हैं इसको और सर्वागसम भी कह सकते हैं। तो हम ऐसे पता लगाएंगे, जैसे अभी हम वर्ग ले लेते हैं, वर्ग स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर हम समान बना लेते हैं, इसका भी ए है, ये भी ए है, इसका सबकी भुजा बराबर है, इसकी भी भुजा बराबर है, तो ये क्या होगा? सर्वागसम होगा, साथ साथ समरूप भी होगा। तो हमारा डेफिनेशन क्या बन जाएगा कि सर्वागसम तथा समरूप आकृतियाँ का डेफिनेशन हो जाएगा कि सभी सर्वागसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। क्योंकि देखो ये सर्वागसम जो है वो समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वागसम होना आवश्यक नहीं है। तो हम अब ये भी कह सकते हैं कि जो समरूप आकृतियाँ हैं, सर्वागसम को तो हमें पता है कि उसको हम समरूप कह सकते हैं, पर क्या हम समरूप जो आकृतियाँ हैं, जैसे समरूप आकृतियाँ हम ले लेते हैं, एक आयत ले लेते हैं छोटा। समरूप क्या होता है पहले ये जान लो। ये हो गया, ये एक वर्ग हो गया, इसका डायमीटर, इसका मतलब तो भुजा 5 है और इसका 7 है, ठीक है। तो क्या ये सर्वागसम है? क्या ये सर्वागसम है? नहीं है, क्योंकि इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है। मतलब जो इसकी भुजा 5 है तो इसकी 7 है, तो ये सर्वागसम नहीं होगा, पर ये समरूप है। क्योंकि समरूप इसलिए है क्योंकि है तो वर्ग ही ये भी और ये भी है वर्ग, दोनों वर्ग ही है, दोनों वर्ग है, तो इसलिए ये समरूप होंगी, मतलब इसका बराबर है। अब यहीं पे हम एक वर्ग ले लेते हैं, दो सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, और एक आयत ले लेते हैं 2 और 3। तो क्या हम इसके समरूप कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग हो गया, ये आयत हो गया, तो ये क्या हुआ? ये समरूप नहीं है। तो इस तरह से हम पहचान करेंगे। अब समरूप की बात करते हैं, तो समरूप एक त्रिभुज में लेते हैं। जैसे त्रिभुज हमने एक ले लिया, समबाहु त्रिभुज, ये है 5 का, ये है 5, ये भी 5, और एक और समबाहु त्रिभुज ले लिया हमने। क्या ले लिया? एक और समबाहु त्रिभुज 8 ले लिया, 8 ले लिया, 8। तो क्या ये सर्वागसम है? ये सर्वागसम नहीं है, क्योंकि सर्वागसम में क्या होता है कि सारी भुजाएं समान होगी, तो ये भी समान होना चाहिए। तो इसकी भुजा 5 है तो इसकी 8 है, तो ये सर्वागसम नहीं होगा। समरूप होगा, हाँ। समरूप क्यों होगा? क्योंकि जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए ये समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। अभी बात करते हैं, जैसे हम एक ले लिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज क्या समरूप है? नहीं है। तो इस तरह से हम समरूप त्रिभुज, समरूप आकृति और सर्वागसम आकृति पहचान सकते हैं।
अब बात करते हैं, जैसे उदाहरण में हम ताजमहल का फ़ोटो ले लेते हैं। ताजमहल का फ़ोटो एक हम खींच देते हैं, कितने का, 5x6 का, ठीक है। और एक फ़ोटो हम खींच लेते हैं, दूसरा फ़ोटो उस ताजमहल को ही 5x8 का करती हैं। तो क्या ये समरूप है? हाँ, समरूप होगा, क्योंकि फ़ोटो जो है वो ये भी आयत है, ये भी आयत है। बस फ़र्क इतना है कि इसका लेंथ अलग है, उसका लेंथ अलग है तो वही चीज़। पर अब यदि किसी आदमी का फ़ोटो ले लेते हैं, वो 10 साल का है, 10 साल का है, ठीक है, और फिर उसी का फ़ोटो हम ले लेते हैं, 30 साल का हो गया, तो क्या इसको हम समरूप कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो जो हम लेंगे 10 साल का, तो उसका चेहरा अलग रहेगा और 30 साल के में चेहरा अलग रहेगा। तो इसलिए हम उसको समरूप त्रिभुज नहीं, समरूप आकृति नहीं कह सकते, वो समरूप आकृति नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम सर्वागसम और समरूप आकृति को पहचान सकते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं नोट। एक नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सबको नोट कर लीजिए। नोट क्या है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मतलब समरूप कब होंगे? जब पहला क्या है कि यदि सभी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। मतलब तो जैसे कि हम दो आकृति ले लेते हैं, एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक है, और एक और चतुर्भुज ले लेते हैं। दो चतुर्भुज हमने ले लिया, ठीक है। तो इसका कोण कितना है? मान लिया इसका कोण है 105 अंश। हम दो चतुर्भुज ले लिया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 105 अंश है, यहाँ पे भी 105 अंश है। इसका बी का कोण 85 है, क्यू का कोण भी 85 है, सी का कोण 70 है, इसका भी आर का कोण भी 70 है। मतलब कोण समान है, भुजा संगत, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो संगत भुजाएं क्या हो गया? देखो 105 अंश की संगत भुजाएं क्या होगा? ए बी होगा, और ये क्या होगा? ए डी। और 105 का इधर क्या होगा? पी एस होगा, पी एस और पी क्यू। तो इन दोनों का अनुपात, मतलब ए बी अनुपात ए डी बराबर होना चाहिए पी क्यू और पी एस के अनुपात के बराबर। ये दोनों बराबर होगा तो समरूप होगा। तो चेक करते हैं हम, क्या बराबर है? कोण तो बराबर है, संगत कोण तो बराबर है ये। अब हम अनुपात चेक कर लेते हैं। यहाँ 2.1 अपान 1.5 बराबर 4.2 अपान 3.0। तो हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 21/15 हो जाएगा इधर, और बराबर 42/30। तो 15 दूना 30 और 2 21, मतलब 21 बराबर 21 21 बराबर 21 आ रहा है ना, दोनों का अनुपात, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा? ये समरूप त्रिभुज हो, समरूप चतुर्भुज होगा। तो इस तरह से हम पहचान करेंगे कि जब दो भुजाएं दिया हो तो उनकी दो चीज़ देखेंगे कि यदि सभी संगत कोण बराबर हो, संगत कोण देखेंगे, और संगत जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात, ये समानुपात मतलब बराबर होना चाहिए, तो वो क्या होगी? समरूप होगी। तो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि अगर संगत ये जो कोण 90 अंश है, जैसे ए बी सी डी एक ये है वर्ग है, और एक तरफ आयत बना है पी क्यू आर एस। अब इसमें भी कोण 90 अंश है, यहाँ भी 90 अंश है, पर इनकी जो संगत भुजा है, इसका 3:3 आ रहा है, इसका 3:3.5 है। तो ये क्या समरूप हो सकता है? ये समरूप नहीं होगा, क्योंकि संगत कोण तो सही है, कोण जो है वो तो समान है सभी का, पर जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो समान नहीं है। तो इसलिए ये समरूप चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? पहला, सभी वृत्त होते हैं क्या सर्वागसम या समरूप होते हैं? क्योंकि समरूप होंगे, क्योंकि सभी वृत्त अगर समान त्रिज्या होता तो सर्वागसम होता, पर ये त्रिज्या समान नहीं है, इसलिए क्या होगा? समरूप होगा ये, तो समरूप है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। सर्वागसम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सभी वर्ग, अब
किसी का माप जैसे 5 हो गया तो किसी का भुजा 8 हो गया, तो 5 और 8 में डिफरेंस हो गया ना, तो पर समरूप होंगे पर सर्वांग असम नहीं होंगे। और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और इसमें अभी आपको बताया ना, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों।